नमस्कार दोस्तों। सियासी मुद्दों को सोचने में, राजनीतिक समझदारी में अखिलेश यादव अक्सर देश के तमाम नेताओं से 2 कदम आगे नजर आते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम वांगचुक का अनशन चल रहा था। तमाम नेता जब वहां जाने के बारे में महज सोच रहे थे, उनके अंदर यह अटकलें थी कि जाएं ना जाएं, सोनम वांगचुक को किस तरीके से सपोर्ट करें। उस वक्त अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने जेनजी सांसद पुष्पेंद्र सरोज को भेजा। पुष्पेंद्र सरोज कौशांबी के सांसद हैं, इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, और वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने सोनम वांगचुक का सपोर्ट किया और ये कहा कि आप सड़कें सूनी मत होने दीजिए, मैं संसद को आवारा नहीं होने दूंगा। आप यहां पर अपनी बात रख रहे हैं, मैं संसद में आपके मुद्दे उठाऊंगा। पुष्पेंद्र सरोज वहां पहुंचे तो पुष्पेंद्र सरोज एक जबरदस्त अंदाज में वहां पर दिखे, वहां पर नजर आए। क्या कुछ कहा पुष्पेंद्र सरोज ने, वो सुनिए। 20 जुलाई जो लोग यहां पे कभी नहीं जुड़ पाए, वो भी आपके माध्यम से आने का काम करें। मैं आपके साथ चल करके संसद भवन में जाऊंगा, मैं आपको वादा करके जाता हूं। वो प्रोटेस्ट संसद कहा जाता है ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने सड़कें सूनी करने का काम नहीं किया। मैं संसद आवारा करने का काम नहीं करूंगा साथियों, आपके साथ चलने का काम। आप लोगों ने जितने लोगों को बुलाया है, जितने सांसद आए हैं, जितने सांसद आएंगे, आप सभी लोगों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। दोस्तों, पुष्पेंद्र सरोज के बाद समाजवादी पार्टी की एक और नौजवान सांसद प्रिया सरोज, वो भी सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए पहुंची। जंतर मंतर पर उन्होंने कॉकरोचों के इस प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दिया, साथ दिया, और यह विश्वास दिलाया कि वो इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में कॉकरोचों के साथ खड़ी हैं, सोनम वांगचुक के साथ खड़ी हैं। प्रिया सरोज ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आज हम युवाओं के लिए खड़े हैं, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना। संघर्ष करते करते आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ। मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। संघर्ष करते रहना है, हम लोग को बांटने का काम करेंगे, हम लोग नफरत बनाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग को डट रहना है क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, विधायक रागिनी सोनकर, सांसद रुचि वीरा, नरेश उत्तम पटेल, धर्मेंद्र यादव, तमाम चेहरे सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। डिंपल यादव वहां पहुंची और डिंपल यादव ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। डिंपल यादव ने कहा कि वो एक मां है, अखिलेश जी एक पिता हैं, और हम छात्रों का दर्द समझते हैं। हम समझते हैं कि उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन इस देश में यह सरकार किसी की बात नहीं सुन रही। सोनम वांगचुक के अनशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिंपल यादव को सुनिए। राष्ट्रवादी जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ रहेगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय विधायक, बड़ी चर्चित विधायक है रागिनी सोनकर, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी और उन्होंने भी कॉकरोचों का सपोर्ट किया, समर्थन किया। वो डिंपल यादव के साथ पहुंची थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। लेकिन मैं जब सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो अभी भी कुछ अंधभक्त वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ कि आज का सिस्टम, आज का सरकार एक बाज की तरह है, और बाज पे बैठा परिंदा, बाज के कंधे पे बैठा परिंदा, और तुम कब तक रहोगे जिंदा। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आज देश को, देश के बच्चों को आपकी आवश्यकता है, खड़े हो जाइए। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का। सब लोग बात बिल्कुल साफ है दोस्तों। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को, विधायकों को, अपने नेताओं को इस मंच पर भेजा,
खुद उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की और ये अनशन खत्म करने की अपील भी की थी। अखिलेश यादव ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है, खास तौर पर जो जेनजी है, जो यंग जनरेशन है, जो सोशल मीडिया की यूजर है, जो इंस्टाग्राम चलाती है, उनको यह मैसेज दे दिया है कि युवाओं की बात अगर कोई कर सकता है तो अखिलेश यादव कर सकते हैं। आपके मुद्दों को अगर कोई समझ सकता है तो अखिलेश यादव समझ सकते हैं। यह संदेश देने का काम भी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कर दिया है दोस्तों। यानी हर नेता से 2 कदम आगे बढ़कर सोचने में अखिलेश यादव का कोई सानी नहीं है दोस्तों। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।